हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस या टीसीएस की पेमेंट करना ऑनलाइन। ये पेमेंट आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर करनी होती है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है, नया कॉन्सेप्ट आ चुका है टैक्स ईयर का। तो आपको क्या करना है कि जो पेमेंट है वो सही हेड में करनी है, सही कोड में करनी है। बस ये बेनिफिट है इस बार कि जो इस साल में हम चालान भर रहे हैं वो मल्टीपल कोड्स के चालान भी यहाँ पर सिंगल एक ही उसमें जमा हो सकता है, सिंगल चालान में। ठीक है, मल्टीपल अलग अलग कोड्स के अलग अलग जमा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल एक चालान जमा कर सकते हैं। उसी से यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होगी जब हम टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे। टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए थे। ये आज की वीडियो में यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे डायरेक्टली टीडीएस की। तो पहले हम क्या करेंगे, टैन नंबर के द्वारा लॉगिन करना है। तो आपको सही तरीके से सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पर टैन को रजिस्टर करना है। टैन को रजिस्टर आपको इनकम टैक्स की साइट पर भी करना होगा, और एक और की सेकेंडरी साइट है TRACS, इस पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट आती है। जो सारी आपकी एक्टिविटीज़ है, टैक्स की पेमेंट हो गई, उसके अलावा रिटर्न फाइलिंग की, वो इस वेबसाइट से होगी। बाकी जैसे करेक्शन करना है, फॉर्म्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है TDS TCS, वो इस वेबसाइट से करनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैन नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। ये जो पेमेंट है बिना लॉगिन के भी हो सकती है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, चालान यहाँ पर जब आप भरते हैं उस केस में पेमेंट जो है डिडक्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो अपडेट नहीं हो पाती। तो उस टाइप की चीज़ों से बचने के लिए बेटर है दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो चालान को हमेशा पहले टैन नंबर से लॉगिन करें, उसके बाद पे करें। दूसरा, लास्ट डेट से पहले इसको पे कर दें, क्योंकि लास्ट डेट पर क्या होता है कि वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है। तो बेटर है कि आप जो है ड्यू डेट से पहले इसको फाइल कर दें। यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें टैक्स ईयर ले लेना है 2627। अब असेसमेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, सिंपल आसान तरीका है। अब उसके बाद आपको चेक करना होगा जिनके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो कंपनी डायरेक्टरी है फिर नॉन कंपनी डायरेक्टरी है। ये कैटेगरी अभी भी यहाँ पर सेम रखी गई है। वैसे इंट्राहेड आपस में एडजस्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर डिटेल्स अलग से मांगी गई है तो आपको वही सेलेक्ट करना है। इस केस में अदर देन कंपनी डायरेक्टरी है, तो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जिसके लिए आप टीडीएस डेट कर रहे हैं वो क्या रेजिडेंट है, तो इस केस में रेजिडेंट है, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रेजिडेंट के कोड रेजिडेंट के हिसाब से आते हैं, नॉन रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट के हिसाब से आएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ से हमें जो है पेमेंट स्टार्ट करनी है। पेमेंट स्टार्ट मतलब पहले कोड सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको शेयर किया था, मैं यहाँ पर अभी एक इसके जो कंपेरिजन चार्ट्स है वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग मोड से अपलोड किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है, जैसे पुराने टाइम पर जो सेक्शन होते हैं जैसे 194D 194H, तो सेक्शन तो सबको मर्ज करके एक ही सेक्शन आ गया 393, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा सेक्शन नहीं है, सैलरी का 392 है, और उनके यहाँ पर सब कोड्स दे दिए गए हैं। मतलब पेमेंट्स के सामने न्यू कोड्स है, ऐसे सेक्शन तो इन्होंने बनाया, लेकिन उसमें टेबल सीरियल नंबर याद करना काफ़ी टफ प्रोसेस है। तो आप ये कोड यहाँ पर याद कर सकते हैं, जैसे 1005 1006। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में आपको याद हो जाएंगे, फिर आप इनको देखकर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पर अभी जो मैं पेमेंट करने वाला हूँ वो 1027 के अगेंस्ट में करने वाला हूँ। 10% का TDS है, उसके अगेंस्ट में चलान जमा कर रहे हैं। मल्टीपल चलान भी इसी में जमा हो सकते हैं। ये TDS रेजिडेंट नॉन सैलरी, TDS नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग कोड्स हैं, TDS अनदर पर्सन, और फिर इसके अलावा TCS के सारे कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं यहाँ पर जो है अभी हमने जो कोड है वो तो यहाँ पर देख लिया। इसमें से 194C 194J के कोड्स आप देख लेंगे। तो मैं अभी 1027 के रिगार्डिंग ये पेमेंट प्रोसीड कर रहा हूँ। तो इसमें अलग अलग मोड्स आते हैं, मतलब वैसे यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे 1027 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू एंटर करेंगे। से इस केस में जो भी हम चालान यहाँ पर जमा कर रहे हैं वो 15,000 का कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको भी पहले चेक करना है, उसके बाद चालान बनाना है, उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। अब देखिए इसी में से हमें दूसरा कोड ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल 1004 का करना है। तो वैल्यू लिखेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, मतलब यहीं पर ही वो लाइन आइटम्स जो है वो ऐड होती जाएंगी। तो मल्टीपल कोड्स का सिंगल पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो मैं फिलहाल एक ही कोड के इसी के रिगार्डिंग पेमेंट यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने मतलब आप ये लेट पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल रहता है पार्ट ऑफ द मंथ का। अगर आप फीस पे करना चाहते हैं, लेट फीस पेनल्टी, वो भी कर सकते हैं। इस केस में तो अभी हम 15,000 रुपये का जो TDS का चालान है वो जमा कर रहे हैं, ड्यू डेट के अंदर ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप पूरी डिटेल्स को एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है। सब कुछ अगर करेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप बैक करके एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पर आपको अलग अलग मोड्स मिलेंगे कि आप चाहे तो डायरेक्टली नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वैसे सारे बैंकों की नेट बैंकिंग है, मतलब फ्रंट में कुछ बैंक है, बाकी अदर बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। अभी धीरे धीरे डिटेल से अपडेट भी हो रही है। आप डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। पेड बैंक काउंटर, यहाँ पर 10,000 तक की पेमेंट होगी, तो जब भी आप इसको कर रहे हैं उससे बेटर है आप NEFT RTGS का चालान निकाल लीजिएगा। तो 2 लाख से, जब आप वैल्यू 2 लाख से कम रहेगी आपकी तो वो बाय डिफॉल्ट NEFT रहेगा, उससे ऊपर होगी तो RTGS हो जाएगा। या आप चाहे तो गूगल पे, फोन पे, UPI के द्वारा भी कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवेज दिए गए हैं, तो ऐसे बैंक के सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, आप इसको द्वारा प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें स्कैनर का भी ऑप्शन आता है और UPI ID डालने का भी। इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। डाटा कॉन्फिडेंशियल है, किसी को साथ आपको शेयर नहीं करना, और डायरेक्टली से पेमेंट होगी तो तुरंत चालान जनरेट हो जाएगा। जबकि बैंक में तो क्या होगा, पहले आपको बैंक में विजिट करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर चालान अपडेट होगा। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ RTGS वाले तरीके से। तो इसमें RTGS का फॉर्म यहाँ पर जनरेट होगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। डिटेल्स यहाँ पर इस टाइप से आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है साइड डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक चालान जनरेट हो चुका है, इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको बैंक में जाकर सबमिट कर देना है, और फिर इसके बाद जो चालान है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई फाइल में जाकर ई-पे टैक्स पर आप चेक करेंगे तो जो चालान है वो डाउनलोड्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, आप UPI, गूगल पे, फोन पे किसी भी मोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ई-पे टैक्स में जाकर आप जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है चालान हिस्ट्री में सारी चीज़ें मिल जाएगी। सभी तो जनरेट चालान आ रहा है वो, क्योंकि हमने जो यहाँ पर जो है NEFT RTGS के तरीके से यहाँ पर प्रोसीड किया है। तो जैसे पेमेंट प्रोसीड होगी तो पेमेंट हिस्ट्री में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और जब क्वार्टर रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम पर आपको जो चालान है वो अपलोड भी करना होगा, मतलब चालान की जो CSI फाइल है वो अपलोड करनी होगी। तो ये था लेटेस्ट प्रोसेस। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स से काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशन है, वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।